खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। साथियों, तुला राशि वालों, अगर ये 3 बातें सच नहीं हुई तो मैं तुम्हें 50 लाख नकद इनाम दूंगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये 3 सच खुद भगवान भोले शंकर ने लिखे हैं। आज का दिन आपकी जिंदगी का वो दिन है जिसकी आप सालों से इंतजार कर रहे हो। कहीं भी स्किप मत करना, अंत में जो बात आएगी वो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। अभी कमेंट में लिख दो हर हर महादेव, ताकि भोलेनाथ की कृपा आप पर बरसना शुरू हो जाए। साथियों सुनो बहुत ध्यान से, आज रात 12 बजे के बाद से आपके ऊपर जो ग्रह योग बन रहा है वो पिछले 11 सालों में कभी नहीं बना। भोलेनाथ खुद बैठकर आपके जन्म कुंडली में 3 सच लिख रहे हैं। पहला सच, दूसरा सच और तीसरा सच। अगर इनमें से एक भी झूठा निकला तो मैं अपना चेहरा छुपा लूंगा, लेकिन ये झूठे नहीं हो सकते क्योंकि इन्हें महाकाल ने खुद लिखा है। ये योग इतना दुर्लभ है कि सालों से जो दरवाजे बंद पड़े थे वो अब खुलने वाले हैं। जो लोग सोचते थे कि अब कुछ नहीं होगा, वही लोग आज रात के बाद हैरान रह जाएंगे। भोलेनाथ की लेखनी कभी गलत नहीं होती, आप सिर्फ सुनते रहिए और विश्वास बनाए रखिए। पहला सच सुनो बहुत ध्यान से, आपके जीवन में जो धन का रास्ता सालों से बंद पड़ा था वो अब खुलने वाला है। जो काम पिछले 6 महीने या 1 साल से अटका हुआ था वो अचानक आगे बढ़ेगा। कोई फाइल जो दफ्तर में धूल खा रही थी, कोई केस जो कोर्ट में रुका हुआ था, कोई प्रॉपर्टी का मामला जो सालों से उलझा हुआ था, कोई नौकरी का इंतजार जो थका चुका था, कोई बिजनेस का सौदा जो आखिरी समय पर टूट गया था, ये सब अब रुकने वाले नहीं। भोलेनाथ कहते हैं कि आपके हाथों में ऐसा पैसा आएगा जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये पैसा किसी एक स्रोत से नहीं आएगा। कभी अचानक कोई पुराना निवेश फल देगा, कभी कोई नई जिम्मेदारी मिलेगी जिसमें अच्छा मुनाफा होगा, कभी कोई रिश्तेदार या पुराना परिचित मदद के लिए आगे आएगा। लेकिन ये पैसा तभी आएगा जब आप वीडियो के अंत तक सुनोगे। कहीं भी आगे मत बढ़ना। अभी कमेंट में हर हर महादेव लिख दो। जितनी बार लिखोगे उतनी जल्दी ये रास्ता खुलेगा। दूसरा सच और भी बड़ा है, आपका जो पैसा कहीं फंसा हुआ है वो अब वापस आने वाला है। या तो पुराना बकाया मिलेगा या कोई नया कमाई का रास्ता खुलेगा जो आपको हर महीने नियमित आमदनी देगा। ये आमदनी ऐसी होगी कि आप हर महीने हिसाब लगाते रहेंगे कि कहां से आ गया। लेकिन ध्यान रखना, जब ये पैसा आएगा तो आसपास के लोग जलने लगेंगे। वो लोग जो हमेशा आपकी खुशी देखकर जलते थे अब और ज्यादा जलेंगे। उनके मुंह से निकलेगा कि ये कहां से आ गया अचानक। वो आपके घर के कामकाज पर सवाल उठाएंगे, आपकी तरक्की पर उंगली उठाएंगे, लेकिन आप चुप रहना। भोलेनाथ कहते हैं कि जो जलेंगे वो खुद जलकर राख हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, बस ये वीडियो पूरा देखना और विश्वास बनाए रखना। जलन वाली नजरें आपको छू भी नहीं पाएंगी क्योंकि महाकाल खुद आपकी रक्षा कर रहे हैं। तीसरा सच साथियों, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। आपके मन का वो बोझ जो सालों से आपको दबाए बैठा था वो अब हटने वाला है। रात को नींद नहीं आती थी, दिन में बेचैनी रहती थी, दिल भारी रहता था, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था, अंदर से हमेशा कोई चिंता घेरे रहती थी, ये सब खत्म होने वाला है। भोलेनाथ खुद आपके कंधों से वो बोझ उतार रहे हैं। आप हल्के हो जाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे कोई पहाड़ सर से हट गया हो। सुबह उठते ही ताजगी महसूस होगी, दिन भर मन शांत रहेगा, रात को गहरी नींद आएगी। ये तीसरा सच इतना बड़ा है कि जब ये सच होगा तो आप खुद रो पड़ोगे खुशी से। परिवार वाले भी पूछेंगे कि अचानक इतना हल्का कैसे हो गए। लेकिन ये तभी होगा जब आप अंत तक सुनोगे। कहीं भी स्किप मत करना। अभी फिर से कमेंट में हर हर महादेव लिख दो। जितनी बार लिखोगे उतनी जल्दी कृपा होगी। साथियों अब सुनो बहुत जरूरी बात। भोलेनाथ ने आपको कुछ आदतें छोड़ने और कुछ अपनाने को कहा है। जो आदतें छोड़नी है वो ये है, रात को देर तक मोबाइल चलाना बंद करो क्योंकि आपकी ऊर्जा को खा जाता है और नींद को बिगाड़ता है। झूठ बोलना बंद करो, चाहे छोटी सी बात हो, क्योंकि झूठ आपके कर्मों को भारी बनाता है। किसी की बुराई करना बंद करो, चाहे वो कितना भी गलत क्यों ना हो, क्योंकि बुराई बोलने से वो बोझ वापस आपके ऊपर आता है। और सबसे बड़ी बात, किसी भी तरह का नकारात्मक विचार मन में मत लाओ। नकारात्मक सोच आपके चारों तरफ अदृश्य दीवार खड़ी कर देती है। जो आदतें अपनानी है वो ये हैं, सुबह जल्दी उठो क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जो ऊर्जा मिलती है वो दिन भर आपको शक्ति देती है। गंगा जल या सादा पानी तांबे के लोटे में रखकर पियो क्योंकि ये शरीर और मन दोनों को शुद्ध करता है।
रोज भोलेनाथ का नाम जपो, चाहे 5 मिनट ही सही। ये आपके अंदर की शक्ति को जगाता है। और गरीबों को कुछ ना कुछ जरूर दो, चाहे एक रोटी हो या कुछ सिक्के। ये देने का कर्म आपके भाग्य को खोलता है। अगर ये आदतें अपना ली तो तीनों सच जल्दी सच होंगे। साथियों, ध्यान से सुनो और मन लगाकर सुनो, क्योंकि अब जो बात आने वाली है वो आपके घर की अंदरूनी सच्चाई से जुड़ी हुई है। आपके घर में पिछले कुछ समय से अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं, जिनको आपने शायद नजरअंदाज कर दिया या सिर्फ संयोग समझ लिया, लेकिन ये संयोग नहीं है। काले कीड़े अचानक घर में दिखने लगे हैं, कभी बेडरूम में तो कभी रसोई में, कभी बाथरूम के कोने में तो कभी अलमारी के नीचे। ये कीड़े ऐसे आते हैं जैसे कहीं से निकलकर सीधे आपके घर में घुस आए हों। लाल चींटियां रसोई या बेडरूम में घूम रही हैं, खाने के बर्तनों के आसपास, बिस्तर के पास, यहां तक कि आपके सोने की जगह के आसपास भी ये चींटियां घूमती नजर आती हैं। घर में बिना वजह लड़ाई हो रही है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा शुरू हो जाता है, कोई किसी की बात नहीं सुनता। घर का माहौल भारी और तनावपूर्ण बना रहता है। किसी न किसी को बीमारी घेर रही है, कभी सिर दर्द तो कभी शरीर में अजीब कमजोरी, कभी अचानक बुखार आ जाना तो कभी नींद पूरी होने के बाद भी थकान बनी रहना। नींद में अजीब सपने आ रहे हैं, कभी अंधेरे में कोई पीछा कर रहा हो, कभी गिरने का सपना, कभी किसी अनजान चेहरे का डर, कभी पानी में डूबने जैसा एहसास, और सबसे ऊपर दिल में बेचैनी बनी हुई है। सुबह उठते ही मन भारी लगता है, दिन भर अंदर कोई चिंता घूमती रहती है, रात को सोते समय भी दिल धड़कता रहता है। ये सब सामान्य नहीं है साथियों, ये काले जादू और तंत्र मंत्र के स्पष्ट संकेत हैं। कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है। ये संकेत आपको डरा रहे हैं, आपको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप अपना रास्ता छोड़ दें, हिम्मत हार जाएं और आगे बढ़ना बंद कर दें। लेकिन अब डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि भोलेनाथ और हनुमान जी दोनों जाग चुके हैं। वो आपके घर की हर हलचल देख रहे हैं और अब उस ताकत को तोड़ने का समय आ गया है। और अब आता है सबसे बड़ा खुलासा, जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं, लेकिन सच को जानना जरूरी है। आपका गुप्त शत्रु कोई दूर का आदमी नहीं है, ये आपका ही करीबी पुरुष रिश्तेदार है। नाम म अक्षर से शुरू होता है, उम्र 25 से 33 साल के बीच है, रंग सांवला है, गाल पर एक तिल है, फोन पर अक्सर बात करता है, 2 चेहरे वाला है, सामने मिठाई खिलाता है, हंसता है, बातें बनाता है, आपके कामों में दिलचस्पी दिखाता है और पीछे छुरा घोंपता है। और सबसे बड़ी बात, इसका तांत्रिक बैकग्राउंड है। यह व्यक्ति आपके घर की खुशहाली नहीं देख पा रहा, इसी ने आपके ऊपर तंत्र किया है। यह व्यक्ति आपके आसपास घूमता रहता है, आपके कामों में रुचि लेता है, आपके पैसे और तरक्की की खबर रखता है, लेकिन अंदर से जलता रहता है। जब आप खुश होते हैं तो इसके चेहरे पर मुस्कान तो आती है, लेकिन आंखों में जलन छिपी रहती है। ये आपके घर के बारे में ज्यादा पूछताछ करता है, आपके आने जाने का हिसाब रखता है, कभी कभी अनावश्यक सलाह देता है जो असल में आपके रास्ते में रुकावट डालने वाली होती है। अभी कमेंट में लिख दो हर हर महादेव, ताकि हनुमान जी शत्रु को पहचान लें और इसकी चालों को तोड़ दें। अब इसकी चालें काम नहीं आने वाली, क्योंकि महाकाल और बजरंगबली दोनों आपके पक्ष में खड़े हो गए हैं। साथियों, अब हनुमान जी का उपाय सुनो और इसे ध्यान से समझो, क्योंकि यह उपाय आपके घर की सुरक्षा की पहली दीवार बनेगा। आज से ही रोज सुबह या शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करो। जितना हो सके उतना श्रद्धा से पढ़ो। अगर समय कम हो तो कम से कम एक बार जरूर पढ़ लो, लेकिन मन लगाकर पढ़ो। अगर संभव हो तो मंगलवार को व्रत रखो, दिन भर सात्विक भोजन करो और हनुमान जी का ध्यान रखो। लाल सिंदूर और जनेऊ हनुमान जी को चढ़ाओ। सिंदूर लगाते समय मन में यही भाव रखो कि यह सिंदूर आपके शत्रुओं की ताकत को कम कर रहा है। और सबसे जरूरी, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर हनुमान जी की तस्वीर लगा दो। तस्वीर ऐसी लगाओ जो साफ और सात्विक हो। जब आप चालीसा पढ़ेंगे तो अदृश्य शक्ति आपके घर के चारों तरफ दीवार बन जाएगी। जो बुरी नजरें आपको घेरने आती थी वो लौट जाएंगी। जो तंत्र आपके घर में घुसने की कोशिश कर रहा था वो बाहर धकेला जाएगा। हनुमान जी खुद उस गुप्त शत्रु की गर्दन पकड़ लेंगे और उसे आपके पास फटकने नहीं देंगे। ये उपाय करने के बाद आप महसूस करोगे कि घर का माहौल हल्का होने लगा है, लड़ाइयां कम होने लगी हैं और मन में पहले जैसी बेचैनी नहीं रह गई है।
अब आता है भोलेनाथ का चमत्कारी उपाय, जो तीनों सच को सच करने की कुंजी है। साथियों, ये उपाय सोमवार की रात को करना है। बहुत ध्यान से सुनो और एक एक बात याद रखो। सोमवार की रात ठीक 9 बजे के बाद तांबे का एक लोटा लो। लोटा साफ होना चाहिए। उसमें सादा पानी भर दो। उस पानी में 5 लौंग डाल दो और 1 चुटकी काला तिल डाल दो। लौंग और काला तिल दोनों की अपनी शक्ति है। लौंग नकारात्मक ऊर्जा को काटती है और काला तिल शत्रुओं की चाल को कमजोर करता है। अब इस लोटे को अपने सिर के पास रख दो, जहां आप सोते हो। सिर के पास इसलिए क्योंकि नींद के समय आपका मन सबसे ज्यादा खुला होता है और भोलेनाथ की कृपा सीधे आपके अंदर उतरती है। सोने से पहले भोलेनाथ से कहो, हे महाकाल, मेरे तीनों सच पूरे कर दो और मेरे शत्रुओं को नष्ट कर दो। ये प्रार्थना दिल से बोलो। सुबह उठकर उस पानी को किसी पेड़ के नीचे डाल दो। पेड़ के नीचे इसलिए डालना है ताकि वो नकारात्मक ऊर्जा धरती में समा जाए और वापस आपके पास ना आए। ये उपाय सिर्फ एक बार करना है, सोमवार की रात। अगर आपने ये उपाय कर लिया तो तीनों सच 21 दिनों के अंदर पूरे हो जाएंगे। भोलेनाथ खुद गारंटी ले रहे हैं। ये उपाय इतना शक्तिशाली है कि जो अटक गया था वो खुल जाएगा, जो फंसा था वो निकल आएगा और जो बोझ था वो उतर जाएगा। जो लोग ये उपाय श्रद्धा से करेंगे उनके घर में अचानक हलचल शुरू हो जाएगी। रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे, फंसा हुआ पैसा आने लगेगा और मन का भारीपन धीरे धीरे हल्का होता चला जाएगा। साथियों, कहीं भी स्किप मत करना क्योंकि अभी भी बहुत जरूरी बात बाकी है। अगर आपने आज की ये वीडियो सिर्फ देख ली और कुछ नहीं किया तो फिर मत कहना कि भोलेनाथ ने मदद नहीं की। उपाय करना है, आदतें बदलनी है और सबसे बड़ी बात, कमेंट में हर हर महादेव लिखना है। जितने ज्यादा लोग लिखेंगे उतनी जल्दी आपके ऊपर कृपा बरसेगी। विश्वास के बिना कोई चमत्कार नहीं होता और विश्वास तभी मजबूत होता है जब आप खुद कुछ करते हैं। सिर्फ सुनने से काम नहीं चलता, करना पड़ता है। जो लोग सिर्फ वीडियो देखकर सो जाते हैं उनके लिए चमत्कार दूर रहता है और जो लोग उठकर उपाय करते हैं उनके लिए भोलेनाथ खुद रास्ता बना देते हैं। अब 3 बातें याद रखो और इन्हें अपने दिल में बैठा लो। पहली बात, आपका रुका हुआ काम और धन अब रुकेगा नहीं। चाहे कितना भी समय लग चुका हो, चाहे कितनी भी बाधाएं आई हो, अब वो रास्ता खुलने वाला है। दूसरी बात, जलने वाले जलेंगे और आप आगे बढ़ोगे। जो लोग आपकी तरक्की देखकर जलते थे वो खुद अपनी जलन में जलेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। तीसरी बात, मन का बोझ हमेशा के लिए हट जाएगा। वो बेचैनी, वो भारीपन, वो रात भर जागते रहना, ये सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और आप हल्के होकर जी पाएंगे। ये 3 बातें याद रखना और ये वीडियो अपने परिवार वालों और दोस्तों को शेयर कर दो। जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी उतनी जल्दी चमत्कार होगा। हर शेयर आपके भाग्य को और मजबूत बनाता है, क्योंकि जब आप दूसरों तक भोलेनाथ की बात पहुंचाते हैं तो आपकी अपनी कृपा और तेज हो जाती है। साथियों, अंत में एक बार फिर से कह रहा हूं और ये बात बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, अगर ये 3 सच सच नहीं हुए तो मैं 50 लाख नकद दूंगा। लेकिन ये सच होंगे क्योंकि इन्हें भोलेनाथ ने खुद लिखा है। महाकाल की लेखनी कभी झूठी नहीं होती। अभी कमेंट में जोर जोर से लिख दो हर हर महादेव, फिर लिखो जय श्री राम और फिर लिखो जय हनुमान। जितनी जोर से लिखोगे उतनी जल्दी आपके ऊपर कृपा बरसेगी। जितनी बार लिखोगे उतनी बार आपकी प्रार्थना मजबूत होगी। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हनुमान। साथियों, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि अगली खुशखबरी आपसे छूट न जाए। कहीं भी स्किप मत करना था। आपने पूरा देखा, अब इंतजार करो चमत्कार का। भोलेनाथ आपके साथ हैं। हर हर महादेव।